मुंबई में किराए का घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। मिनी की भी यही प्रॉब्लम थी। उसे अपना घर खाली करना था और वो अंधेरे के पास में ही एक 1 BHK ढूंढ रही थी अपने लिए। मिनी एक मॉडल थी। वो काफी दिनों से घर ढूंढ रही थी, पर अभी तक उसे कुछ नहीं मिल रहा था। कितने सारे एजेंट से बात किया, ऑनलाइन ढूंढा, मगर ढंग का घर उसे मिलने से रहा। वो अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक दिन वो जब ऑडिशन देकर बाहर निकली, वो किसी ऑटो का इंतजार कर ही रही थी, तो गली में उसने देखा कि एक दीवार पर एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ निकलकर गिर रहा था। उसी पोस्टर के पीछे एक पुरानी सी पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, किराए पर घर चाहिए तो कॉल करें। मिनी ने उस नंबर को अपने फोन से कॉल किया। कॉल करने पर फोन पे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने फोन काट दिया और वापस घर चली गई। तीन दिन बाद उसे एक कॉल आया। यह कॉल उसी नंबर से था जिस पर उसने 3 दिन पहले कॉल किया था। मिनी को वो कॉल देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी उसने कॉल आंसर किया। हेलो, मैं परेश भाई, आपको घर चाहिए ना? हाँ जी, मैंने ये नंबर एक पर्ची। एक घर है मेरे पास, 1 BHK, देखने आ जाओ ठीक 1 घंटे में। जी हाँ, मैं घर देख रही हूँ, पर कैसे? फोन काट दिया। वापस कॉल करने पर फिर से वही अजीब आवाज आने लगी। कोई कॉल नहीं उठाया। तभी उस नंबर से एक SMS आया। वो उस घर का एड्रेस था। मिनी थोड़ा घबरा गई और सोचने लगी कि ऐसे आदमी के बुलाने पर जाना सेफ होगा कि नहीं। लेकिन उसने सोचा, घर ना मिलने से अच्छा है कि एक बार यह रिस्क लेकर भी देखा जाए। वो घर के लिए बहुत डेस्परेट भी थी। हिम्मत करके मिनी ऑटो में बैठकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ी। उस एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा कि वो एक इंडिपेंडेंट घर था और समंदर के बगल में ही था। वो बहुत ही सुंदर जगह थी और घर के पीछे की तरफ ही बीच और खुला समंदर। पहले तो मिनी ने सोचा कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई है, लेकिन फिर वहां खड़े एक आदमी को हाथ हिलाते हुए देखकर उसे लगा कि शायद वो परेश भाई है। देखने में परेश भाई तो साधारण से 40-50 साल के आदमी थे, मगर पता नहीं क्यों मिनी को उन्हें देखकर कुछ अजीब लगा। वो लग रहे थे जैसे एक लंबी नींद से बस अभी अभी उठे हुए हो। मिनी जब गेट के पास पहुंची तो बिना कुछ कहे परेश भाई घर के अंदर चले गए। मिनी भी हिचकिचाते हुए उनके पीछे चली गई। घर को अंदर से देखकर मिनी दंग रह गई। बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसमें छोटी सी बालकनी थी। अंदर एक बेडरूम, किचन और एक बढ़िया सा चमचमाता बाथरूम। उस घर में कुछ चीजें पहले से ही थी, सोफा, बेड और कुछ अलमारियां। घर में एक स्टोर रूम भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। परेश भाई, घर तो अच्छा है, लेकिन इतनी दिनों से खाली क्यों है? परेश भाई कुछ देर के लिए मिनी को बस लगातार घूरते रहे। मिनी को समझ नहीं आया कि उन्होंने सवाल सुना भी है नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो मिनी को नहीं, बल्कि उसके पीछे उस स्टोर रूम के दरवाजे को देख रहे थे। परेश भाई, आप ठीक तो हैं?
खाली क्यों है मतलब? मतलब इतने दिनों से खाली है, जबकि घर काफी अच्छा है। घर खाली कहाँ है? मतलब मैं हूं ना यहाँ, अब तुम भी हो। घर खाली नहीं है। ओ, अच्छा, लेकिन पानी और लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज याद रखना, वो स्टोर रूम मत खोलना, समझी? हर किस नहीं खोलना। वहां जो सामान है मैं अगले हफ्ते शिफ्ट करवा दूंगा। स्टोर रूम क्यों नहीं खोलना? मैं समझी नहीं कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। मिनी ये सुनकर थोड़ा डर गई। हालांकि वो मन में सोच रही थी कि घर ना ले, पर ये घर काफी अच्छा था और बीच के पास घर मिलना तो एक सपना जैसा ही था उसके लिए। और वैसे भी एक बार घर मिल जाए फिर तो परेश से उसको मिलना भी नहीं पड़ेगा। अगले ही दिन सारा पेपर वर्क हो गया और मिनी घर में शिफ्ट भी हो गई। वो काफी खुश थी। घर में शिफ्ट होते ही उसे एक नई सी खुशी और उम्मीद सी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अब आगे सब कुछ ठीक होगा। अगले हफ्ते वो स्टोर रूम भी खाली हो जाएगा और जो सामान अभी बाहर पड़ा है वो भी उसमें फिट हो जाएगा। स्टोर रूम से लगा हुआ एक दरवाजा था जिससे एक छोटी सी बालकनी खुलती थी। स्टोर रूम खुलने के बाद वो उस बालकनी को भी अच्छे से सजाने वाली थी। जिस स्टोर रूम की परेश भाई बात कर रहे थे उसका दरवाजा काफी अजीब था और जब भी मिनी उसको देखती थी तो एक अजीब सी रोशनी जैसे उसके आंखों के सामने आ जाती थी। पता नहीं क्यों जब भी वो उस दरवाजे को देखती उसे खोलने का मन करता, पर फिर उसे परेश भाई की बात याद आती और वो अपने आप को फिर से रोक लेती। मिनी ने संडे रात को अपने घर में एक पार्टी रखने की सोची, अपने नए घर की खुशी में। उसने सोचा कि वो पार्टी के लिए घर को अच्छे से सजाएगी और बालकनी में भी बैठने के लिए कुर्सियां डाल देगी ताकि जो लोग स्मोकिंग करना चाहे वो बालकनी में कर सके। रूम को सजाते वक्त पता नहीं क्यों उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो स्टोर रूम के पीछे वाली बालकनी भी यूज कर ले। उसने सोचा, बस एक ही रात की तो बात है, कल फिर से वापस बाहर लगा दूंगी और अंदर का सामान कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मिनी ने तय कर लिया कि वो पीछे वाली बालकनी भी खोल देगी, सिर्फ उस पार्टी की रात के लिए। उस स्टोर रूम का दरवाजा काफी पुराना और लोहे का था। पहले मिनी ने उसे खोलना चाहा, पर वो कुंडी जरा से भी नहीं हिली। वो थोड़ा तेल डालकर कुंडी को खोलने लगी तो एक तेज सी पतली आवाज के साथ वो कुंडी खुलनी शुरू हो गई। कुंडी खुलते ही अंदर से कुछ आवाज सी उसे आ रही थी। मिनी स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर काफी सामान पड़ा हुआ था और थोड़ी धूल भी थी। स्टोर रूम में अंधेरा था, पर एक रोशनदार होने की वजह से अंदर थोड़ी रोशनी थी। कुछ टूटी कुर्सियां, कुछ बक्से और भी काफी सामान वहां पड़ा हुआ था। अंदर आते ही मिनी को अपने कानों में थोड़ी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। मिनी ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसने जो देखा वो देखकर वो जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी जिस पर एक पुरानी फूलों की माला टंगी हुई थी और वो तस्वीर थी परेश भाई की। फोटो के नीचे लिखा था, परेश दोदिया 1955 to 1995। मतलब परेश भाई की मौत 1995 में हुई थी। पहले तो वो एकदम डर गई। उसने फोटो को ध्यान से देखा
वो फोटो परेश भाई का ही था और वो अब डर के मारे कांप रही थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगी तभी जोर से दरवाजा बंद हो गया। अब स्टोर रूम में थोड़ा अंधेरा हो गया था, पर पता नहीं कैसे एक हल्की सी लाल रोशनी उस स्टोर रूम में फैल गई। अचानक मिनी के सामने जो हुआ उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लाल लाइट में हल्का सा धुआं हवा में रुक गया और फिर धीरे धीरे एक शरीर का रूप लेने लगा। उसने देखा वो परेश भाई का चेहरा था, पर पूरी तरह से कटा पिटा और कागज जैसा सफेद। पूरे चेहरे पर जैसे चाकू के घाव थे। मिनी अब सिर से पैर तक पसीने में डूब चुकी थी। वो डरते हुए बोली, परेश भाई, अब तो तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुमको मना किया था ना स्टोर रूम का दरवाजा खोलने। परेश भाई ने अपने हाथ से इशारा किया और जब मिनी ने उस तरफ देखा तो वहां 5 कंकाल रखे हुए थे। कौन है ये लोग? सॉरी, मैं चली जाऊंगी। इन बेचारों ने भी स्टोर रूम खोला था। तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था। अब तुम भी हमेशा के लिए इस कमरे में कैद रहोगी। ऐसा कहते ही परेश भाई गायब हो गए। कमरे के दरवाजे खिड़कियां भी गायब हो गए। पूरा अंधेरा छा गया। मिनी चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बस हाथों से ढूंढती रही कि कोई दरवाजा या खिड़की मिले, मगर उसके हाथ लग रहे थे तो बस उस कमरे की दीवारें। कुछ दिनों बाद पुलिस जब मिनी के लापता होने की छानबीन करने उस घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो घर पूरा वीरान था और बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। ताला तोड़कर अंदर देखा तो घर में उन्हें मिनी का सभी सामान पड़ा हुआ मिला। उस स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि सभी दीवारों पर खून और खरोचने के निशान थे और कमरे के बीच में पड़ा था मिनी का मुर्दा शरीर।